नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात लव जिहाद को लेकर। लव जिहाद जिसकी आड़ में हिंदू लड़कियों के साथ गलत होता आया है, पर लव जिहाद को लेकर योगी सरकार में बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक्शन ही नहीं होता, बल्कि सख्त सजा भी सुनाई जाती है। पिछले महीने यूपी में लव जिहाद के मामले में मुस्लिम युवक को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, तो वहीं हाल ही में खबर गाजियाबाद से भी सामने आई, जहां नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने कई हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। करवा चौथ के मौके पर भी मेहंदी लगाने को लेकर जिहादियों की मानसिकता पर ब्रेक लगाया गया। योगी सरकार में लव जिहाद पर हो रही बड़ी कार्रवाई पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में जो एक्शन हो रहा है, उससे क्या सबक मिल रहा है? देखिए, एक्शन जरूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी से नहीं, ये लव जिहाद का मुद्दा बहुत समय पहले से चल रहा है। अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय भी लव जिहाद होता रहा। ये मुस्लिम का एक अलग एजेंडा रहा है। ऐसे लव जिहाद शब्द से इन लोगों को दिक्कत होने लगी। ये लोग इनटॉलरेंस की बात किए, लेकिन जहां जहां लव जिहाद की बात आई, इन लोगों ने बार बार इसका विरोध किया कि ऐसा कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने भी रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये लव जिहाद नहीं, केवल लव है। लेकिन अगर इसको गहराई से देखें कि ये तरीका क्या है, जो प्यार मोहब्बत के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, उसके पीछे का तरीका अगर जानेंगे तो लगेगा कि ये सही मायने में एक बड़ी साजिश है, जिसके तहत मुस्लिम जो हैं वो एक डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश इसका एक टारगेट सेंटर है, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। और यहाँ पर जो मामले सामने आना शुरू हुआ, उसमें एक पैटर्न देखा गया। पहला पैटर्न जो देखा गया वो मंदिरों को टारगेट करने वाला देखा गया, जहाँ पर मुस्लिम युवा मंदिरों के आसपास मंडराते रहे और उन मंदिरों में जाने के आसपास में जाने के बाद वो कलावार पहने रहते थे, टीका लगाए रहते थे, यानी कि वो अपनी पहचान को छुपा कर रखा। उनका नाम भी सोनू, मोनू, टोनू ऐसे नाम रखे जाते थे कि कोई भी लड़की पहले पता ही नहीं कर पाए कि ये हिंदू है या मुसलमान है। और सामान्य व्यवहार है, सामान्य हमारा कल्चर है, संस्कृति है कि अगर एक लड़का एक लड़की के साथ मुलाकात करती है तो सबसे पहले उसके नाम से वाकिफ होगी, न कि उसके बैकग्राउंड के बारे में। नाम का ही प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और उसके बाद वो डायरेक्ट उस लड़के से नहीं पूछ सकती कि जाति कौन सा है, धर्म कौन सा है, ये बाद में धीरे धीरे पता चलता है। तो पहला तो नाम बदलना इनका मकसद था। और कलावा पहन के जब टीका लगाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई लड़की कैसे समझ पाएगी कि ये हिंदू नहीं मुसलमान हो सकता है। तो उसके बाद ये उसका फायदा उठाना शुरू करते थे। इसके लिए एक पूरा बैकअप प्लान था, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर के एरिया में जो देखने को मिला है, जैसी बातें सामने आई है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, जब हम उन क्षेत्रों में लव जिहाद पे काम कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि इसमें एक पूरा बैकअप होता था मदरसे और मस्जिद से। वो लड़के जो काम कर रहे हैं किसी गैराज में, वो स्मार्ट लड़कों को देखा जाता था कि गैराज में काम करने वाले कौन से मुस्लिम लड़के हैं, उसको ये लोग पैसा देते थे बाइक खरीदने के लिए, और उसके साथ उसको बैकअप मिलता था, अच्छे कपड़े, खाना पीना, और फिर किसी हिंदू लड़की को टारगेट करने के लिए उनको जो सुविधाएं चाहिए उसको मुहैया कराए जाते थे। उसके बाद ये जब पता चलता है कि एक हिंदू लड़की के साथ उसका अफेयर हो गया है, जो तथाकथित अफेयर था, जो शादी तक पहुंचाना है किसी तरीके से, उसके बाद मौलाना मस्जिद का जो है और ये पूरी जो टीम है इसकी, वो उसको पैसा देता था वहाँ से भागने के लिए। जो अभी मामला सामने आ रहा है कि गाजियाबाद में आया वो लड़का अपना नाम बदल कर मोहम्मद
नाम था तो उसने नाम कुछ और रख लिया, उसके समथिंग शर्मा नाम रख लिया था, और उसके बाद उस लड़की को अपने जाल में फंसाया और उसको लेकर भाग गया। तो इसी तरीके से उसके पास पैसे उसके लिए दिए जाते थे, उसको अपने घर से पैसे, अपनी कमाई के पैसे नहीं चाहिए। और उन पैसों टारगेट में सिर्फ एक लड़कियां नहीं रही है। गाजियाबाद की पुलिस ने खुलासा किया है कि कई लड़कियों को उन्होंने इस लव जिहाद के शिकार में फंसाया। बिल्कुल, और ये फंसाने के पीछे कारण भी है। वो 4-4 शादियां कर सकता है, वो शादियों करने के लिए उसकी बंदिशें नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो 4 शादी जायज़ मानी जाती है, और चारों हिंदू लड़कियों से करे तो और बताया जाता है कि तुम्हें तो जन्नत में हूर ही मिलेगी। तो ये स्थितियां इन लोगों की है, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी सीएम बने, तो इस पर विश्वास किया जाना शुरू हुआ, और फिर पुलिस को ये बताया गया कि ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, इसको दबोचना चाहिए, इस पूरे गैंग को बेनकाब करना चाहिए। क्योंकि पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, या फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, ये लोग तो इस बात को मान ही नहीं रहे थे कि लव जिहाद कुछ होता भी है। जब ये मानना शुरू हुआ तो एक कानून लाया गया, और वो धर्म परिवर्तन रोधी कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया। 2020-21 में बिल लाया गया, पारित किया गया, उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा, क्योंकि ये कानून जो धर्म परिवर्तन के लिए था, धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो कानून बनाया गया, वो दूसरे राज्यों के कानून से थोड़ा अलग था। अभी 8-9 राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन हर राज्यों में लालच, प्रलोभन देकर, धमकी देकर, किसी तरह से फॉर्जरी करके धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को सजा दी जाती थी। लेकिन इसमें एक नया प्रावधान लाया गया जो लव जिहाद को टारगेट किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई लड़की हिंदू है और मतलब किसी दूसरे धर्म के लड़की के साथ अगर कोई लड़का शादी करता है और उसमें कहीं भी किसी तरीके से कोई पहचान छुपाने की बात आएगी तो उसमें सजा का प्रावधान होगा, उसे सजा दी जाएगी। और इसी कानून के दायरे में जो नया कानून लाया गया उसी में अब ये अमरोहा के कोर्ट ने पहली सजा सुनाई है, जो 5 साल की सजा और 40,000 रुपये की जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये सजा मिला, और ये सजा मिलने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ये जो लव जिहादी गैंग है उसके बीच खलबली मच गई कि कैसे अब इनको टारगेट किया जा सकता है। तो योगी ने 2 तरह के प्लान बनाए, एक तो कानून के दायरे में लाया, और कानून के बाद इन लोगों को बेनकाब किया जाना शुरू किया गया। ये जो अवेयरनेस है, ये जो गाजियाबाद, मेरठ, संभल, ये ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं जो देखने को मिल रहा है, ये सामने ही नहीं आता था तो पता कैसे चलता। पहले जो अखबारों में हेडिंग होते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग होता था कि एक लड़की के साथ एक लड़का भाग गया, उसमें गिरफ्तारी हुई अगर कंप्लेन किया गया तो। इसमें यह होता ही नहीं था कि ये किस समुदाय का है, क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल। ये योगी की सरकार की पहली जीत थी कि अब अखबारों में, मीडिया में ये हेडिंग बनने लगा कि ये मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ कैसे फर्जी नाम पते के साथ उसको फंसाया और उससे शादी करके एक पूरी पीढ़ी, डेमोग्राफी चेंज की बात जो कर रहे हैं कि जो पूरा डेमोग्राफी बदलने की चर्चा हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक लड़की के साथ, एक हिंदू लड़की के साथ शादी करने का मतलब सामान्य तरीके से लोग समझते हैं कि एक लड़की का कन्वर्जन हुआ, एक लड़की मुसलमान बनी। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि वो लड़की मुसलमान सिर्फ नहीं बनी है, एक पूरी पीढ़ी मुसलमान बनी है। उस लड़की के बाद जो उसके बच्चे होंगे वो कभी भी लड़की के आधार पर नहीं होंगे। जब इतने मजबूत शख्सियत जो हिंदुस्तान के हैं, जो अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्री सोसाइटी मानने वाला बॉलीवुड है, वहाँ पर आप देखेंगी कि धर्म के नाम पर तो ये लोग कहते हैं कि हमने कोई परिवर्तन नहीं करवाया। गौरी खान है और जो शाहरुख खान है वो कहता है हम अपनी पत्नी को हमेशा स्वतंत्रता देते हैं, वो राधा के कृष्ण की पूजा करती है, वो गणेश की पूजा करती है। लेकिन क्या शाहरुख खान का बेटा कभी भी शर्मा और सिंह और हिंदू हो सकता है या हुआ? बिल्कुल नहीं। सलमान खान के पिता मराठी से शादी किए, हिंदू से शादी किए। क्या
सलीम खान का बेटा सलमान खान की जगह सलमान शर्मा या फिर सिंह हो सकता है। ये पूरी पीढ़ी को इसने बदल दिया। ये सारे कॉन्स्पिरेसी जो इतने ताकतवर लोग हैं, अगर करीना कपूर चाहे तो वो अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे की पहचान हिंदू धर्म के अनुसार रख सकती है। उसकी इतनी ताकत है, उसमें क्षमता है, लेकिन क्या उसने सैफ अली खान के सामने सरेंडर नहीं किया? क्या उसके बच्चा तैमूर और जहांगीर पैदा नहीं हुआ? तो ये पीढ़ियों की बात है। उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज करने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों ने सोचा हिंदू लड़कियों के साथ शादी करो, एक मुस्लिम लड़की दूसरे मुस्लिम लड़के के साथ शादी करेगी। हो सकता है एक लड़का जो मुस्लिम है वो एक से ज़्यादा हिंदू लड़कियों, एक से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी करे, उसके साथ वो पीढ़ी को बदल दो। आगे जो जनरेशन होगा वो मुस्लिम जनरेशन ही तो पैदा होगा। तो हमारा जो जनसंख्या का अनुपात है हिंदू मुसलमानों का, उसमें मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात धीरे धीरे बढ़ाओ और पूरे डेमोग्राफी को चेंज करके रख दो, ताकि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश कम से कम ऐसा माना जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये हिम्मत न कर सके कि मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करे। और एक अच्छी बात ये भी देखने को मिलती है कि जो आपने जागरूकता की बात की, अब तो हिंदू लड़कियों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो वो खुद आगे आकर अब अपने लिए आवाज उठा रही है। बिल्कुल, और ये योगी के एक्शन प्लान का एक हिस्सा है। हाँ। और दूसरा हिस्सा ये है कानून के दायरे में। तीसरा हिस्सा है कि हिंदू संगठन भी अब मजबूती से इस बात के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये ओवरऑल जिस तरीके की बात हुई कि करवा चौथ के दौरान भी कहा गया कि भाई हिंदू लड़कियां जो है वो मेहंदी लगाने के लिए मुस्लिम लड़कों के साथ ना जाए, ये एक कॉन्स्पिरेसी का ये भी एक हिस्सा है कि मुस्लिम लड़के कई दूसरे जो प्रोफेशन में हैं वो भी एक टारगेट करने की कोशिश करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं। तो ये सारा जो एक साथ बड़ा एक्शन प्लान चल रहा है उसने पूरे लव जिहादी गैंग को बेनकाब कर दिया है। और ये योगी सरकार की एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, जिसने इतने समय में ही इतना बड़ा सोशल प्रॉब्लम को सोल्व करने में एक अहम भूमिका निभाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो योगी सरकार लव जिहाद पर अपने सख्त एक्शन से एक नजीर पेश कर रहे हैं। जिहादियों को बड़ा सबक सिखाया जा रहा है। आए दिन लव जिहाद की घटनाएं सामने आया करती थी, पर अब सीएम योगी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और एक्शन भी योगी सरकार में देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले पहले से काफी हद तक कम हो गए हैं। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक अहम किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।